नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। सीबीएसई 10वीं व 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित। सीएम विष्णुदेव साय ने सभी विद्यार्थियों को दी बधाई। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस राज में 5 साल तक छत्तीसगढ़ की जनता त्रस्त थी। और भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस एक बार फिर हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ेगी। सीबीएसई ने सोमवार को कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस वर्ष 10वीं में 93.60% छात्र सफल हुए हैं, वहीं 12वीं में 87.98% छात्र पास हुए हैं। नतीजे घोषित होने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी उत्तीर्ण विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि सीबीएसई के 10वीं और 12वीं परीक्षा के नतीजे घोषित हुए हैं। यह हर्ष का विषय है कि 12वीं में 87.98% परीक्षा फल रहा। सभी उत्तीर्ण विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। जिन छात्र छात्राओं के परीक्षा परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे, वे निराश न हो, कोशिश करते रहें, सफलता एक दिन जरूर कदम चूमेगी। सभी उत्तीर्ण विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। जिन छात्र छात्राओं के परीक्षा परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे, वे निराश न हों। छत्तीसगढ़ में लोकसभा के चुनाव संपन्न होने के बाद भी राजनीतिक सरगर्मी रुकने का नाम नहीं ले रही है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज में 5 साल तक छत्तीसगढ़ की जनता त्रस्त थी। कांग्रेस व भूपेश बघेल के रायबरेली दौरे को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने छत्तीसगढ़ के मॉडल को प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस राज में एक भी जनता 5 साल से लाभान्वित नहीं हुई। छत्तीसगढ़ की जनता परेशान थी। बीजेपी की सरकार में 4 महीने में मोदी की गारंटी को पूरा किया गया। उड़ीसा में भी छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं की खूब चर्चा है। उड़ीसा की जनता परिवर्तन का मूड बना चुकी है। उड़ीसा में भी कमल खिलेगा। भूपेश बघेल के दौरे को लेकर अरुण साव ने कहा कि रायबरेली में भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ के फेलियर मॉडल के बारे में बताना पड़ेगा। गांधी नेहरू परिवार रायबरेली की जनता के साथ कब खड़े हुए, यह बताना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को जनता ने घर क्यों बैठाया, इसे बताना पड़ेगा। मैंने आपसे बताया कि रायबरेली की जनता को भूपेश बघेल को बताना पड़ेगा कि आखिर खूब जोर जोर से चिल्लाकर बोलते थे छत्तीसगढ़ मॉडल, आखिर छत्तीसगढ़ में आपका मॉडल क्यों फेल हुआ, छत्तीसगढ़ की जनता ने आपको घर क्यों बिठाया, ये भूपेश बघेल को बताना पड़ेगा। और भूपेश बघेल को ये भी बताना पड़ेगा कि ये गांधी नेहरू परिवार रायबरेली की जनता के दुख के समय, तकलीफ के समय, दुर्घटनाओं के समय कहाँ थे वो गांधी परिवार जो रायबरेली को अपनी सीट मानते हैं, अपनी परिवार की सीट मानते हैं, पर इनके पास कोई जवाब नहीं है। रायबरेली की जनता ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को जवाब तैयार कर लिया है, वहां से उन्हें बैरंग वापस आना पड़ेगा। महादेव सट्टा मामले को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि जांच में जो तथ्य सामने आ रहे हैं, कानून के अंतर्गत अलग अलग एजेंसी अलग अलग कार्य क्षेत्र के आधार पर कार्य किए जा रहे हैं। एजेंसी अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत जांच कर रही है। देखिए, जांच में जो तथ्य आ रहे हैं और जिन जिन कानूनों का जांच आवश्यक हो रहा है, उन एजेंसियों को अपने कानून के अंतर्गत अलग अलग एजेंसियों के अलग अलग अधिकार और कार्य क्षेत्र है, और जिन जिन एजेंसियों के लिए उसमें आधार बनता जाएगा वो एजेंसियां जांच करेंगी। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी की इस बार हार होने वाली है और वो इसका ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने वाले हैं। प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस जब चुनाव जीत जाती है तो उन्हें ईवीएम सही लगता है और जब वे हार जाते हैं तो ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में केवल भूपेश बघेल काम कर रहे हैं, बाकी सब कांग्रेसी नेता घर में बैठ गए हैं। वे सब लोग ईवीएम पर अपना नाराजगी व्यक्त करने के लिए, ईवीएम पर अपना गुस्सा उतारने के लिए और ईवीएम पर अपना ठीकरा फोड़ने के लिए तैयार रहे, क्योंकि चुनाव हार चुके हैं। सारे कांग्रेसी अब घर बैठ गए हैं। आने वाले चुनाव के जो चक्र बचे हुए हैं, उस चुनाव में भी कोई कांग्रेसी अपने घर से नहीं निकल रहा है। केवल एक भूपेश बघेल है जो कहीं चुनाव पर गए हुए हैं, बाकी सारे कांग्रेसी अब घर बैठ गए हैं। संदीप शर्मा ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेठी हारे हैं, वायनाड हारे हैं और रायबरेली भी हार रहे हैं। भाजपा अपने प्रचार प्रसार में कभी भी जाति धर्म को लेकर नहीं चलती, हम केवल विकास की बातें करते हैं। देखिए, इसके बारे में सीधा साफ है कि वो अमेठी के चुनाव से हार के डर से ही वो वायनाड गए थे
और इस बार वो वायनाड चुनाव लड़े तब तक उन्होंने बताया नहीं कि मैं जाकर के फिर से अमेठी लड़ूंगा या रायबरेली। लेकिन वायनाड चुनाव के बाद राहुल गांधी को इस बात का अंदेशा हो चुका है कि वो अब वायनाड भी हार रहे हैं और अमेठी वो हार चुके हैं, वहाँ से दोबारा उनके जीतने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए इस बार जो हैं राहुल गांधी अमेठी जा रहे हैं, लेकिन अमेठी में भी वही होगा जो पिछले बार रायबरेली में भी वही होगा जो अमेठी में हुआ है। रायपुर नगर निगम क्षेत्र में गर्मी के आते ही पेयजल संकट गहरा गया है। निगम के भाजपा पार्षद दल ने जल संकट को लेकर महापौर एजाज ढेबर को ज्ञापन सौंपा है। नगर निगम नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने शहर में बढ़ते जल संकट को लेकर महापौर एजाज ढेबर को अवगत कराया है। मीनल चौबे ने बताया कि शहर में जल समस्या के निराकरण के लिए पर्याप्त मात्रा में टैंकर उपलब्ध करने को लेकर हिदायत दी गई है। भाजपा पार्षद दल ने बारी बारी से सभी वार्डों में होने वाली समस्याओं को लेकर महापौर को जानकारी दी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए DV लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।